जून की भयानक गर्मी थी। हवा जैसे कहीं गायब हो गई थी। पेड़ों का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था और पूरा गांव उमस से परेशान था। गांव का युवक रवि अपने दोस्त सोनू के साथ रात में साइकिल से पड़ोसी गांव से लौट रहा था। दोनों के कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। भाई सोनू, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भयानक गर्मी कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नहीं बल्कि जलते हुए कोयलों के ऊपर साइकिल चला रहे हूं। और अगर यही हाल रहा तो घर पहुंचने से पहले ही मेरा पूरा शरीर जवाब दे देगा। भाई सोनू, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। अगर जल्दी घर नहीं पहुंचे तो मैं यहीं सड़क पर बेहोश हो जाऊंगा। सच कह रहा है यार, आज तो ऐसा लग रहा है कि चांद भी गर्मी से परेशान होकर बादलों के पीछे छिप गया है। बस किसी तरह जल्दी घर पहुंच जाए। तू चिंता मत कर, बस आधा घंटा और, फिर घर पहुंचकर ठंडा पानी पिएंगे और आराम करेंगे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सफेद साड़ी पहने बिल्कुल चुपचाप अंधेरे में खड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी भयानक गर्मी और उमस के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए लगातार दोनों को देख रही थीं। उसने बेहद धीमी लेकिन अजीब डरावनी आवाज में कहा, बेटा, मुझे भी गांव तक छोड़ दो। बेटा, मैं बूढ़ी इतनी दूर पैदल नहीं चल पाऊंगी। मैं बहुत देर से यहाँ अकेली खड़ी हूँ। उसकी आवाज सुनकर दोनों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई बेचारी बुजुर्ग महिला होगी, इसलिए उन्होंने उसे साइकिल पर बैठा लिया। कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन अचानक रवि को महसूस हुआ कि उसकी साइकिल का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि कई बोरी पत्थर रख दिए गए हों। उसके पैर कांपने लगे और साइकिल आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था। रवि हाफते हुए बोला, सोनू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक साइकिल इतनी भारी कैसे होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे पूरा पहाड़ बैठ गया हो और जितना आगे बढ़ा रहा हूँ उतना ही वजनदार होता जा रहा है। सोनू ने धीरे से पीछे और देखा और अगले ही पल उसके शरीर में डर के मारे ऐसी लहर दौड़ी कि उसकी सांस गले में अटक गई। वह औरत अब आम औरत नहीं बल्कि कुछ देर पहले जो थी, उसका चेहरा धीरे धीरे लंबा और टेढ़ा होता जा रहा था। उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियां गायब हो चुकी थी। उन पुतलियों की जगह पर उसके दो लाल आंखों में गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सोनू कांपती हुई आवाज में बोला, रवि, भगवान के लिए पीछे मत देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, बस साइकिल चलाता रहे, क्योंकि जो हमारे पीछे बैठी है वो कोई आम इंसान नहीं है। वो बहुत अलग चीज़ है जो इस दुनिया में होती ही नहीं है, या होती भी है तो बड़ी डरावनी होती है। रवि का तो ये बात सुनकर गला सूख गया। रवि बहुत डर चुका था कि उसके पीछे ऐसा क्या बैठा हुआ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, सड़क और भी डरावनी होती गई। तभी रवि बोला, अबे भाई, इतना क्यों डरा रहा है? ऐसा क्या बैठा है मेरे पीछे? भाई, कहीं तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा? देख, ये मजाक का वक्त नहीं है। प्लीज भाई, ऐसा घिनौना मजाक मत करना। अब वो आगे बढ़ते चुके थे और अब वो सीधा पुराने शमशान घाट की ओर ले जाने की लगी थी, जहाँ कई सालों से कोई रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहाँ अजीब परछाई दिखाई देती है और रात के सन्नाटे में रोने की आवाज़ें आती हैं। अचानक पीछे बैठी औरत बड़ी ज़ोर से हंसी, इतनी डरावनी हंसी कि ऐसा लग रहा था जैसे साथ सैकड़ों औरत चीख रही हो। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपने साथ लेकर तुमने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। दोनों ने डरते डरते पीछे देखा और जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके शरीर की
सारी ताकत खत्म हो गई। वो लोग साइकिल से उतरकर नीचे पैदल भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, और पीछे औरत की गर्दन पूरी तरह पीछे को घूम चुकी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे सांपों की तरह। अब वो दोनों भागते भागते शमशान घाट की दीवार के पीछे जाकर छुप बैठे थे। दोनों के मन में डर था कि वो जब बच पाएंगे भी या नहीं। दोनों बहुत डरे हुए थे। इतने ही देर में वहाँ पर चुड़ैल आती है और उसकी आवाज़ गूंजती है। मेरे ही घर में मुझसे ही छुप रहे हो? इतना आसान नहीं है मेरे से जान बचाकर भागना। और इतने में ही उस शमशान घाट के पास एकदम काला अंधेरा छा जाता है। वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। दो दोस्त सिर्फ आवाज़ें आ रही होती हैं कि हमें बचाओ और हमें बचाओ। लेकिन अगले ही पल वहाँ से वो काला धुआं हट जाता है और वो लोग भागते भागते वहाँ से एक गांव के तालाब के पास पहुँच जाते हैं। दोनों के अभी भी मन में डर था कि वह बच भी पाएंगे या नहीं। इतने में वह सोच ही रहे थे कि तालाब का पानी अचानक अपने आप उबलने लगा। तालाब में से अचानक अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कई सारे लोग तालाब में गिरकर मर गए हों और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हों। तभी जो रवि है उसके पैर किसी ने पकड़ लिया होता है और उसे पानी में घसीट रहा होता है। रवि जान बचाने की अपनी बहुत कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है। लेकिन क्या करे, वो दोनों की किस्मत आज इतनी ख़राब थी कि उन्हें कोई बचाने भी नहीं आ सकता था। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी जान बचाकर घर वापसी आज जा भी पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और गाइस, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।